हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट 3 शुरू कर ली थी और यूनिट 3 को शुरू करते ही हमने इन्फिनिटी सीरीज की बात की है। और इसमें हमने पिछले लेक्चर में बात की थी सीरीज के बारे में, जिसमें हमने 3 तरह की सीरीज पढ़ी थी, कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज और ऑसिलेटरी सीरीज। एक बार हम वापस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहली सीरीज हमने पढ़ी थी कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है कि यदि आपकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ एस एन, या फिर आप कह दीजिए कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ऑफ यू एन, है ना, वो अगर आपका मिल जाए फाइनाइट, क्या मिल जाए, फाइनाइट और यूनिक, फाइनाइट और यूनिक, यानी या तो परिमित मिल जाए या अद्वितीय मिल जाए, परिमित और अद्वितीय मतलब दोनों मिल जाए, तो वो सीरीज होती है हमारी कन्वर्जेंट यानी अभिसारी श्रेणी। दूसरी बात करते हैं डाइवर्जेंट की। डाइवर्जेंट सीरीज, यदि आपका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ एस एन मिल जाए प्लस माइनस इंफिनिटी, तो इस केस में हमारी एस एन डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी श्रेणी कहलाती है। और तीसरी हमने पढ़ी थी ऑसिलेटरी। यानी कि आपकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ एस एन, आपकी ये फाइनाइट तो मिले बट नॉट यूनिक, यूनिक ना, हर बार वैल्यू चेंज होती रहे, तो हो गया गलत है आपकी ऑसिलेटरी यानी कि दोलायमान श्रेणी। 3 सीरीज हमने पढ़ ली थी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी। इसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा रहेगा, हमने बात की थी कि क्या कन्वर्जेंट सीरीज को पहचानने की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे आज बात कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंट ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। कन्वर्जेंस ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, देखिए ये क्या होती है। अगर हमारी कोई सीरीज दे रखी है, लेट कर लेते हैं, लेट सीरीज, लेट अ ज्योमेट्रिक सीरीज, लेट अ ज्योमेट्रिक सीरीज यानी कि ज्योमेट्रिक यानी कि जीएस यानी ज्योमेट्रिक एक गुणोत्तर श्रेणी हम मान लेते हैं यू एन नाम दीजिए आप चाहे तो, है ना, यू एन दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन विद एक्स पावर एन प्लस एंड सो ऑन। क्या ये हमारे पास अगर कोई सीरीज चल रही है तो किस केस में ये क्या होगी वो बात कर लेते हैं। ये जो हमारे यहाँ पर जो x है ना, वो x हमारा कहलाता है कॉमन रेशियो यानी कि इसको कहते हैं आप सार्व अनुपात। क्या कहते हो, सार्व अनुपात। कोई भी सीरीज पहचानी कैसे जाती है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, तो अपन दूसरा पद बटा प्रथम पद या तीसरा पद बटा प्रथम पद द्वितीय पद करते हैं, तो वो सब चीजें आपको r की वैल्यू जो भी मिलती है वो एक जैसी, यानी कि x अपॉन 1 करेंगे तो भी आपको x मिलेगा, x स्क्वायर अपॉन x करेंगे तो भी x क्यूब बटा x स्क्वायर यानी कि क्या मिलता है, हर बार x मिलता है। इसका सारो अनुपात क्या है, हमारे पास x है, जिसको आप श्रेणी में r रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, रेशियो। तो अगर ये x है तो इसके क्या क्या केस बनेंगे, तो मैं केस की बात करता हूँ। केस नंबर फर्स्ट कि यदि ये जो हमारा x है ना, यदि ये जो x है वो अगर आपका -1 से बड़ा और 1 से छोटा हुआ तो क्या होगा। तो यदि हमारा ये जो
x है, यानी कि जो कॉमन रेशियो सार्व अनुपात है वो -1 से तो बड़ा और 1 से छोटा हुआ, तो इस केस में हमारी जो भी सीरीज आपकी un होगी, जो भी आपकी सिग्मा un कह दीजिए या फिर आप इसको sn कह दीजिए, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी कन्वर्जेंट, क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। और दूसरी बात, केस नंबर सेकंड है कि यदि हमारे पास मतलब इसको कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ un, या फिर आप कह दीजिए सिग्मा un, है ना, सिग्मा ऑफ un, या फिर आप कह दीजिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ sn। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा फाइनाइट, क्या मिल जाएगा, फाइनाइट। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, ये क्या है, कन्वर्जेंट, यानी कि एक अभिसारी श्रेणी, क्या है, ये अभिसारी श्रेणी। ठीक, तो देखिए एक तो हो जाएगी अभिसारी। अब बात करते हैं अपन अपसारी की। तो केस नंबर सेकंड की अगर बात करें, केस नंबर सेकंड कि यदि हमारा जो x है वो 1 से बड़ा या बराबर हो, इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, तो इस केस में आपका जो सिग्मा ऑफ un, यानी कि आप उसको sn कह दीजिए, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा डाइवर्जेंट, क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज, ये होगी हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज, है ना। यानी कि आप कह दीजिए कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ sn या फिर u सिग्मा un, वो हमारे पास क्या जाए, इंफिनिटी, यानी कि प्लस माइनस इंफिनिटी आ जाए, तो हम क्या कर देंगे कि हमारी जो सीरीज un है वो क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो मैं जैसे कोई सीरीज ले लेता हूँ, मान लेते हैं x इक्वल टू ये 1 की बात करते हैं ना, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर कह दूं तो समीकरण 1 से मैं un क्या लिख दूंगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन। अगर n टर्म तक लूँ, प्लस मैंने ले लिया कहाँ तक, n बार, कहाँ तक ले गया, n बार, क्या। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, इसमें भी दो केस होते हैं ना, तो मैं पहले तो वो लिखा देता हूँ आपको, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल होता क्या है। ये चीज आपको आनी चाहिए, वैसे छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था गुणोत्तर श्रेणी, तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, आप स्टार लगाकर यहीं पर बीच में आप कहीं उतार लेना। तो इसमें भी केस फर्स्ट है कि आपका Sn जो होता है वो होता है 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। कब होता है, जब आपका r छोटा हो 1 से, जब आपका r, यानी कि r यहाँ होता है कॉमन रेशियो, यानी कि सार्व अनुपात। और दूसरी बात कि यदि आपका Sn हो r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये कब होगा, जब आपका r बड़ा हो किससे, 1 से, जब आपका r बड़ा हो किससे, 1 से। तो कहने की बात यह है कि अगर मैं ले लेता हूं सीरीज आपकी इक्वेशन फर्स्ट से, यानी कि un, यानी कि x अगर मैंने ले लिया, इफ वी टेक x इज इक्वल टू 1, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से दैट un 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन विद 1, कहाँ तक, n टर्म तक, कहाँ तक आया, ये n टर्म तक आया। तो कहने का मतलब un nth 1 कहाँ तक जुड़ रहा है, n तक, तो यानी कि एक का कितनी बार आया है, n बार तक आया, तो आएगा कितना, n इंटू 1 मतलब आएगा क्या, n आएगा। तो मैं कहने का मतलब सी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ un की अगर मैं बात करूँ, सिग्मा un की अगर मैं बात करूँ, तो चाहे आप सिग्मा un कहिए चाहे आप sn कहिए, हमारे पास आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ n, और n की जगह इंफिनिटी रखते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इंफिनिटी। तो इस केस में हमारे पास ये मिल के आ जाएगी सीरीज डाइवर्जेंट, ये मिल जाएगी हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया, क्लियर। इसी तरह अगर ग्रेटर देन की बात करें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 या जो भी हमारे पास अगर चले अन्य टर्म तक, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 पर जैसे अगर ये चले
तो ग्रेटर देन हो रहा है ना, ग्रेटर देन 1 हो रहा है, जैसे कि या फिर आप इसको कैसे ले सकते हैं 1 2 4 8 ऐसे ले सकते, तो हमारे पास कॉमन रेशियो क्या रहेगा 2 रहेगा। तो उसकी सहायता से अगर आप चेक करेंगे तो भी हमारे पास जो r अगर बड़ा रहेगा तो वहां से उस टर्म से हमारा n खत्म नहीं होगा, तो अभी उसका वैल्यू क्या आएगा इन्फिनिटी ही आएगा। तो इस केस में भी वो सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट होगी। किस केस में, जब आपका x यानी कि ये x हो चाहे r को, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास x है और फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है, चाहे आप चाहो तो ये वर्बली x कर देना, ठीक है। तो x अगर का आपका कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा या बराबर हो तो उस केस में हमारी जो सीरीज होगी वो होगी डाइवर्जेंट। और अगर आपका -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में है, तो हमारा ऐसा यानी हमारी सीरीज क्या कहलाएगी कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी। इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखिए। देखिए आगे बढ़िए, तो ये तो रहेगी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं अनंत श्रेणी के गुणधर्म। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि किसी भी श्रेणी में, मैं आपको समझा देता हूं, किसी भी श्रेणी में परिमित संख्या के पद जोड़ने अथवा हटा लेने पर श्रेणी का अभिसरण तथा अपसरण प्रभावित नहीं होता है। कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास श्रेणी चल रही है un इज इक्वल टू, मान लेते हैं 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन विद इंफिनिटी, क्लियर। तो ये कह रहा है कि किसी भी श्रेणी में परिमित संख्या के पद जोड़ने अथवा हटा लेने पर श्रेणी के अभिसरण या फिर अपसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उसकी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस कभी भी चेंज नहीं होगी यदि आप इसमें कितने भी पद जोड़ ले या घटा दे। यानी कि अगर मैं इस 1 + इस 2 को मैं और थोड़ा आगे और एक्सप्रेस कर दूं, यानी कि 2 + 2 + 2 + है ना, इस टर्म में अगर एक्सप्रेस कर दूं, या फिर आगे अगर इन टर्म में हमने एक्सप्रेस किया तो पीछे की टर्म इनमें चेंज हो चुकी, जैसे 3 + 4 + 5 तो वो वापस इनमें आ चुके हैं, तो आगे की डिजिट और चेंज होती रहेगी, क्लियर। तो यहाँ पर डिजिट होती रहेगी चेंज। तो यहाँ पर अगर ये चीज मान लीजिए अगर कन्वर्जेंट थी, ये आए हालांकि डाइवर्जेंट होती है, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी हमारे पास क्या मिलेगी डाइवर्जेंट ही मिलेगी। यानी कि आप इनकी टर्म्स को कैसे भी एक्सप्रेस कीजिए हमारी सीरीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो कन्वर्जेंट थी तो कन्वर्जेंट ही रहेगी और डाइवर्जेंट थी तो डाइवर्जेंट ही रहेगी। दूसरी बात है किसी भी श्रेणी के पदों को एक अशून्य अचर राशि से गुणा करने पर श्रेणी का अभिसरण तथा अपसरण प्रभावित नहीं होता। श्रेणी के अगर जो भी हमारे पास टर्म्स हैं उसको एक नॉन जीरो एलिमेंट से यानी कि कांस्टेंट से अगर मैं गुणा करवा दूं, यानी कि un बराबर मान लेते हैं हमारे पास वही मान लेते हैं 1 + x + x² एंड सो ऑन, क्लियर। अगर इसको मैं k से मल्टीपल करवा लूं सीरीज को, है ना, तो मान लेते इस केस में पहले ये मान लेते कि हमारे पास सीरीज क्या है, मान लेते कन्वर्जेंट है, क्या है कन्वर्जेंट है। तो अगर मैं इसको k से मल्टीपल करवा लूं तो आपका जाएगा k × x + x² + एंड सो ऑन। तो यह आ जाएगा हमारे पास k + kx + kx² + एंड सो ऑन। और इस केस में भी अगर आप इसका जब कॉमन रेशियो निकालेंगे सेकंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म करेंगे तो kx/k करेंगे तो भी हमारे पास मिलना कितना x, ये जो कि यहाँ से भी वही मिलेगा। तो कहने का मतलब इस पर भी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये कन्वर्जेंट थी तो ये सीरीज भी हमारी क्या होगी कन्वर्जेंट ही होगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास एक पॉइंट, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी धनात्मक पदों की श्रेणी के पदों को किसी प्रकार समूहित करके नए पद बनाने पर श्रेणी का अभिसरण तथा अपसरण प्रभावित नहीं होता। किसी भी धन पदों की श्रेणी के पदों को किसी प्रकार समूहित करके, देखिए ये कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं हमारे पास श्रेणी दे रखी है un दैट इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये दिया इसने 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 + एंड सो ऑन, क्लियर। तो ये कह रहा है आप चाहे इसको एक ग्रुप बना के लिख दीजिए, जैसे मैंने 1/2 + 1/3 लिख दिया +1/4 + 1/5 + 1/6 लिख दिया, है ना, +1/7 + 1/8 + 1/9 + 1/10 लिख दिया प्लस एंड सो ऑन। तो अगर इस मान लीजिए ये अगर आपकी डाइवर्जेंट रही होगी तो इस केस में भी ये जो आपने सीरीज बना दी ये भी क्या रहेगी आपकी डाइवर्जेंट ही रहेगी। यानी कि अगर सीरीज में अगर जितने भी टर्म्स है उनको आप ग्रुप बना कर अगर आप लिख दे तो भी उसके
डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि यदि दो श्रेणियां सिग्मा UN तथा सिग्मा VN अभिसारी श्रेणियां हैं तो हाँ जी देखिए, अगर हमारे पास मान लेते हैं सिग्मा एक UN और एक है सिग्मा VN, अगर मान लेते हैं ये दोनों क्या है, कन्वर्जेंट है। क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इस केस में हमारे पास सिग्मा UN माइनस VN, एक तो ये मिलेगी, एक तो मान लेते हैं प्लस मिलेगी, तो वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और अगर आपकी डाइवर्जेंट हुई है ना, या तो कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट है ना, तो इस केस में ये क्या होगी, ये भी कन्वर्जेंट होगी। जब कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट, और डाइवर्जेंट है तो क्या होगी, डाइवर्जेंट। किसके लिए, माइनस के लिए। चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, अगर सिग्मा UN आपकी कन्वर्जेंट है, सिग्मा VN भी कन्वर्जेंट है, तो सिग्मा UN प्लस VN भी कन्वर्जेंट होगी, और सिग्मा UN माइनस VN भी कन्वर्जेंट होगी। अगर UN आपका डाइवर्जेंट है और VN अगर भी आपका डाइवर्जेंट है, तो UN प्लस VN भी डाइवर्जेंट होगी और UN माइनस VN भी डाइवर्जेंट होगी। मतलब इन दोनों पर इफेक्ट डलता है। ये जो है वो ये रहेगी, ये दोनों सेम है, तो वाओ इनका जो भी रेशियो है, यानी कि ये प्लस माइनस के साथ जो भी नई सीरीज बनेगी वो भी वही रहेगी। क्लियर। तो ये 4 पॉइंट है हमारे पास, क्योंकि हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद हमारे पास एक कोशिका अभिसरण का सामान्य सिद्धांत है, तो मैं इसका एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, काम का है ये एक्चुअली, तो स्टेटमेंट लिख देते हैं, इसका आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि the series sigma UN is convergent if and only if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number and not such that Sm minus n is less than epsilon for every m greater than n। इसके कहने का मतलब यह है कि यदि श्रेणी UN अभिसारी होगी, यदि और केवल यदि श्रेणी UN, पहले ये है हमारे पास कॉशीज जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ये कह रहा है कि श्रेणी UN अभिसारी होगी यदि और केवल यदि श्रेणी UN अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट होगी यदि और केवल यदि, यानी कि इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, यदि और केवल यदि प्रत्येक एक एप्सिलॉन हमारे पास संख्या जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है, के लिए एक प्राकृत संख्या के लिए एक प्राकृत संख्या के लिए एक प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर n0 इस प्रकार होगी कि ऐसी विद्यमान हो कि there exists a natural number and not such that, ऐसी विद्यमान हो कि हमारे पास जो हमने सीरीज ली है उसके लिए अगर मैं Sm माइनस Sn करके उसका मॉड लूँ तो वो होगा हमारा लेस देन एप्सिलॉन के। ठीक है, यानी कि Sm माइनस Sn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी m इज ग्रेटर देन होगा आपका n इस नेचुरल। अगर Sm माइनस Sn करते हो तो आपका m ग्रेटर देन होना चाहिए n से, और ये दोनों ही किससे बड़े होने चाहिए, आपकी उस n0 यानी कि नेचुरल नंबर से क्या होने चाहिए, ये दोनों बड़े होने चाहिए, ग्रेटर देन n0। देखिए ये कह रहा है कि सिग्मा UN हमारे पास अभिसारी यानी कि एक सीरीज कन्वर्जेंट होगी कब, यदि और केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास एक ऐसा लीस्ट वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन 0 है, के लिए प्राकृत संख्या n0, उस एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर n0 ऐसी होगी कि वो जो सीरीज दे रखी है उसका अगर अपन Sn ये सिग्मा UN है क्या आपकी, ये आपकी Sn ही तो है, Sn that is equals to sigma of UN, और Sm की अगर मैं बात करूं that is sigma of UM। ठीक है, तो इसका मतलब Sm माइनस अगर मैं Sn कर दूं तो उसका जो भी वैल्यू मिलेगा मोड का वो फिर भी हमारे क्या रहना चाहिए, उस लेस देन रहना चाहिए उस एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, 0 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा
और वो जो वैल्यू मिलेगी वो भी वापस इस एप्सिलॉन के बिल्कुल नजदीक होनी चाहिए। तो इस केस में हमारी ये जो सिग्मा यू एन है वो क्या रहेगी, कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी। क्लियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद है हमारे पास श्रेणी के अभिसरण के लिए आवश्यक शर्त, यानी कि नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज। देखिए इनके प्रूफ दे रखे हैं, एक्चुअली हमें इनका स्टेटमेंट याद रख लेना, बस कुछ नहीं। इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास कहीं यूज आ सकती है, इसके प्रूफ से हमें कोई मतलब नहीं है, इसका आप प्रॉपर्टी याद रखिए। क्लियर। श्रेणी के अभिसरण के लिए आवश्यक नेसेसरी कंडीशन necessary condition for the convergence of a series। श्रेणी के लिए अभिसरण के लिए आवश्यक शर्त। देखिए शर्त क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। शर्त ये है हमारे पास, यहाँ स्टेटमेंट, ये एक्चुअली थ्योरम है हमारे पास। इस थ्योरम का स्टेटमेंट पहले मैं लिख देता हूं। थ्योरम है कि यदि श्रेणी यू एन अभिसारी है तब, यदि श्रेणी यू एन सिग्मा यू एन अभिसारी, क्या है, अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट, अभिसारी है तब है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ यू एन, है ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ यू एन, वो भी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। वो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। क्या, देखिए प्रूफ की बात कर लेते हैं हम। लेट कर लेते हैं, लेट एस एन बी अ सीरीज ऑफ n टर्म, है ना। लेट कर लेते हैं एस एन n पदों की एक श्रेणी है ना, की एक श्रेणी है। और हम मान लेते हैं एस एन हमारे पास क्या है, एस एन हमारे पास एक श्रेणी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक श्रेणी क्या है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन विद, मान लेते हैं कहां तक है, un तक है। कहां तक है, un तक है। तो देखिए ये un क्या होता है हमारे पास, un होता है हमारे पास sn माइनस sn माइनस 1। क्या, तो यहाँ पर हम दो वैल्यूज निकालेंगे एक्चुअली। तो हमारे पास देखें अभिसारी, हमें दे क्या रखा है, सिग्मा यू एन, वो क्या है, अभिसारी गिवन है हमारे पास। गिवन कंडीशन क्या है कि जो सिग्मा ऑफ यू एन है, यू एन अभिसारी है, ये चीज हमें दे रखी है। यू एन इज कन्वर्जेंट, क्या दे रखा, कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ सिग्मा ऑफ यू एन, है ना, या फिर आप कह दीजिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ एस एन, दैट इज s, यानी कि ये क्या फाइनाइट है। क्या है ये फाइनाइट, क्योंकि ये सवाल खुद ही तो बोल रहे हैं ना कि ये क्या है हमारे पास, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी। क्लियर। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर मैं n-1 करूं तो टेंड्स टू इंफिनिटी -1, और इंफिनिटी -1 भी आपका इंफिनिटी ही होता है। क्लियर। तो ये फिर भी आपकी लिमिट क्या कहलाएगी, n टेंड्स टू इंफिनिटी ही कहलाती है। क्लियर। तो इस केस में अगर मैं सिग्मा un-1 ले लूं, यानी कि आपकी लिमिट में ले लूं n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर sn-1, तो देखिए n-1 ले लेंगे तो इंफिनिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, s की रहेगी, जो कि क्या है, फाइनाइट आएगी ऑब्वियसली। इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, नाउ बाय 1 एंड 2, नाउ बाय 1 एंड 2, तो देखिए नाउ बाय 1 एंड 2 की अगर अपन बात करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए हमारे पास रिजल्ट आएगा कि अगर मैं बात करूं un की, un मैंने एक फॉर्मूला लिखा था आपको कि un, एक्चुअली ये ना फॉर्मूला यहीं से निकल कर आ जाएगा हमारे पास कि un हमारे पास एक सीरीज थी जिसको हमने लिखा था s, हमारे पास एक सीरीज थी जो कि हमने ली है u1 से un तक। तो यहाँ से इससे पहले जो एक्चुअली जो टर्म है वो un-1 है। क्लियर।
तो ये एक्चुअली जो है वो एस एन है, तो ये यहां से यहां तक क्या होगी, एस एन माइनस वन होगी, है ना। तो यहां से फॉर्मूला क्या निकल कर आया था, यू एन दैट इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो एस एन माइनस वन के लिए भी हमारे पास क्या मिला है, एस मिला, इसके लिए भी ये मिला। दोनों तरफ मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं, देन लिमिट ऑफ यू एन दैट इज लिमिट ऑफ Sn minus Sn minus 1 for n is n tend to infinity, for n tend to infinity, that means limit अलग अलग अप्लाई करिए, limit n tends to infinity of Sn minus limit n tends to infinity of Sn minus 1, clear। then by equation 1 and 2 limit n tends to infinity of Sn क्या है हमारे पास, Sn minus limit n tends to infinity of Sn minus 1, वो भी हमारे पास क्या है, S है। तो कहने का मतलब s minus s क्या आ जाएगा, 0। इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ u n दैट इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 0, क्लियर। ये मिल जाएगा 0 और ये हमें सेट करना था, क्लियर। h2 ये हो जाएगा आपका h2, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ u n हमारे पास क्या मिल जाना चाहिए, 0। कब, जब आपकी सीरीज दे रखी हो nth टर्म की, यानी कि u n, तो इससे जस्ट पहले वाले टर्म होगा वो Sn माइनस 1 कहलाएगा, क्लियर। तो यहाँ से हमारा डेराइव हो जाएगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, u n बराबर होता है आपका Sn माइनस Sn माइनस 1, क्या। इसका हमने यूज किया, दोनों तरफ लिमिट ले ली और अगर लिख दिया 0 मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूला और ये क्वेश्चन समझ में आया हो, क्या। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारे पास धनात्मक पदों की श्रेणी, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो देखते हैं ये क्या है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स यानी कि धनात्मक पदों की श्रेणी। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स यानी कि धनात्मक पदों की श्रेणियां। देखिए धनात्मक पदों की श्रेणी ये क्या होगी, एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पद धन हो, धन पदों की श्रेणी कहलाती है, अर्थात श्रेणी un धनात्मक की श्रेणी कहलाएगी यदि un क्या हो हमारे पास ग्रेटर देन 0। देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज होगी। अगर कोई सीरीज आपको दे रखी है, उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो भी है वो सारे पॉजिटिव हो, इसका मतलब सारी जो हमारे पास un जो सीरीज दे रखी है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0, यानी कि सारे टर्म अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव सीरीज ही होगी, क्लियर। तो इस केस में ये कह रहा है कि धनात्मक पदों वाली श्रेणी un के आंशिक योगफलों का अनुक्रम Sn सदैव एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम होता है, यानी कि ये कहना चाह रहा है। देखिए इस केस में हमारे पास un ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव है और यहाँ पर n जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो मैं यहाँ पर आपको प्रूव करके बता देता हूँ। ये है, मान लेते हैं हमारे पास सीरीज मान लेते हैं हमारे पास के, यदि मान लेते कोई सीरीज है जो कि आपको दे रखी है Sn, मान लेते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन विद un मान लेते, क्लियर। इन दिस केस un मान लिया हमने, क्लियर। इन दिस केस अगर यहाँ से हम Sn प्लस 1 निकाले तो वो u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन विद प्लस un प्लस एक टर्म और बढ़ जाएगा, यानी कि un प्लस 1 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से Sn प्लस 1 दैट इज Sn प्लस un प्लस 1 होगा हमारा, क्लियर। तो इस केस में हम इसको क्या कह सकते हैं, तो इस केस में यहाँ से देखिए Sn प्लस 1 यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, Sn है, क्लियर। दैट इज इक्वल टू Sn प्लस un प्लस 1। इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो और un क्या आपका ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली un प्लस 1 भी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्लियर। तो देखिए ये चीज आपको क्या मिलेगी, तो कहने का मतलब ये है कि मैं अगर इसको इधर ले आऊं तो Sn प्लस 1 माइनस ऑफ Sn दैट इज इक्वल टू un प्लस 1 मिलेगा, और मैं इसको लिख सकता हूं Sn प्लस 1 माइनस ऑफ Sn इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास un ग्रेटर देन 0 है,
इट मीन्स यू एन प्लस वन ऑब्वियस ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगा। क्लियर? अगर यू एन जीरो है तो उसका वन टर्म अगर आपने और बढ़ा दिया तो वो भी ग्रेटर देन जीरो ही मिलना चाहिए। इक्वालिटी यहाँ से ग्रेटर देन जीरो मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ से आपका एस एन प्लस वन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा। क्लियर? फॉर एवरी नेचुरल नंबर, यानी कि इस माइनस को भी आप उधर भेज सकते हैं। यहाँ से आपका एस एन प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एस एन मिल जाएगा फॉर एवरी एन इज बिलोंगिंग टू ओवर द नेचुरल नंबर। यानी कि ये ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारे पास एन टर्म्स का कोई भी सीरीज पड़ी है और उसका एक टर्म आपने और बढ़ा दिया तो वो जो टोटल बढ़ी हुई, मान लेते हैं एक कोई सीरीज है इसमें एन टर्म्स है। क्लियर? एक से एन टर्म है, ये एस एन है। क्लियर? और एक टर्म आपने और बढ़ा दिया तो अब ये जो नई सीरीज है वो क्या है, एस एन प्लस वन है। क्लियर? तो ऑब्वियसली एक टर्म जब आगे और बढ़ चुका है तो वो जो नई सीरीज है वो इस एस एन से ज्यादा ही तो होगी ना। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी टर्म और प्लस हो चुका है और जो सीरीज चल रही है वो खुद ही क्या पॉजिटिव है। तो एक टर्म और बढ़ गया तो ऑब्वियसली आपकी जो एस एन प्लस वन होगी वो आपकी एस एन से बड़ी होगी। फॉर एवरी नेचुरल नंबर क्या होती है आपकी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। तो बिल्कुल सिंपल चीज थी आपकी। तो कहने का मतलब ये केस मिल जाए अगर आपको एस एन प्लस वन अगर आप ले कोई भी सीरीज आपको एन दे दी और उसमें अगर आप एन की जगह एन प्लस वन पुट कर दे और उससे जो आपको सीरीज मिले वो आपकी एस एन से बड़ी हो तो इस केस में आपकी जो एस एन सीरीज होती है, ये एस एन सीरीज वो कहलाती है आपकी एक दिष्ट वर्धमान, यानी कि एक दिष्ट वर्धमान, यानी कि इसको बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, है ना। एक दिष्ट वर्धमान, इसको मैं लिख देता हूं, एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट वर्धमान श्रेणी है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम या फिर श्रेणी, इसको बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीरीज। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीरीज का मतलब होता है एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। कहने का मतलब ये है अगर आप n की जगह n प्लस वन पुट कर दें और आपका एस एन प्लस वन ग्रेटर देन मिल जाए एस एन, तो इस केस में आपकी एस एन क्या कहलाती है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, यानी कि एक दिष्ट वर्धमान सीरीज कहलाती है। देखिए ये कंडीशन आपको याद रखनी बहुत काम की आएगी। आपको सीरीज दी हुई आएगी एस एन, ठीक है, एन के टर्म्स में जो कुछ भी दी हुई है, ठीक है। अगर n की जगह मैं n प्लस वन पुट कर दूं तो यहाँ भी n की जगह आप n प्लस वन पुट करेंगे। तो अगर आप उनका डिफरेंस लेंगे, है ना, एस एन प्लस वन माइनस एस एन, तो आप इसमें से इसको घटाएंगे n प्लस वन माइनस एन करेंगे तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा, जैसे यहाँ से मिला 1, वो मिलेगा ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एस एन प्लस वन माइनस एस एन अगर ग्रेटर देन जीरो मिल जाए तो इस केस में आपकी जो एस एन होगी वो कहलाएगी आपकी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। क्या कहलाएगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीरीज, यानी कि एक दिष्ट वर्धमान श्रेणी। देखिए एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट निकल कर आया है यहाँ पर, तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। आपके क्वेश्चन जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको ये बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ आपको कि धनात्मक पदों वाली, अर्थात करके यहाँ पर आप लिख लीजिए, अर्थात धनात्मक पदों वाली, अर्थात धनात्मक पदों वाली। तो देखिए इसके कहने का मतलब है कि एक धनात्मक पदों वाली श्रेणी सिग्मा यू एन के आंशिक योगफलों का अनुक्रम, जो आपका जिसको इसने नाम दिया एस एन, सदैव एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम होता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी सीरीज दे रखी हो एस एन, वहां पर अगर आपको एस एन की जगह एन प्लस वन पुट करें और एस एन आपको दे रखी है, अगर आप उसका डिफरेंस ले, अगर वो आपको ग्रेटर देन जीरो मिल जाए तो इस केस में आपकी ये जो एस एन होगी वो आपकी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीरीज का मतलब होता है एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, यानी कि अनुक्रम की या श्रेणी की बात एक ही। क्लियर? तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की है मोनोटोनिक सीरीज के बारे में और गुणोत्तर श्रेणी की जो आपकी टर्म्स दे रही थी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर दे रखा था तो उसमें कैसे उसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं, यानी कि अगर आपका जो x हो या फिर जिसका आप कॉमन रेशियो r कहते हो, अगर वो आपके -1 से +1 के बीच में हो तो हम उसको कहते हैं कि आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट सीरीज होती है। उसके अलावा यदि हमारा जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो तो उस केस में हमारे पास वो जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट सीरीज होगी। क्लियर? तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।